तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े एग्जाम की। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ करियर नहीं बल्कि लाखों लोगों का सपना तय करता है, सिविल सेवा परीक्षा। ये महज एक परीक्षा नहीं, ये एक जुनून है, एक तपस्या है। तो आइए इस महाचुनौती की हर एक परत को खोलकर समझते हैं। बेटा आईएएस बन जाओ, ये लाइन भारत में लगभग हर किसी ने सुनी होगी, है ना? ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक पूरी पीढ़ी की आकांक्षा है जो प्रतिष्ठा, पावर और सबसे बढ़कर देश की सेवा करने के मौके से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि ये एग्जाम इतना ज्यादा मायने रखता है। और जब हम इस सपने की बात करते हैं तो सबसे ऊपर इन तीन सेवाओं का नाम आता है। आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटर, जो जिले से लेकर मंत्रालयों तक देश की मशीनरी चलाते हैं। फिर है आईपीएस, जो कानून और व्यवस्था के रक्षक हैं। और आईएफएस, जो दुनिया भर में भारत का चेहरा होते हैं। तीनों की भूमिकाएं अलग पर मकसद एक, राष्ट्र सेवा। जरा इस नंबर को देखिए, 11,35,697। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इस एग्जाम की दीवानगी का सबूत है। इतने सारे लोग, इतने सारे सपने और सालों की मेहनत, सब कुछ इस एक परीक्षा पर दांव पर लगा होता है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू देखिए, 0.078%, मतलब 1% का भी 10वां हिस्सा नहीं। ये है इस एग्जाम की कड़वी सच्चाई। हजारों में से किसी एक का सपना ही हकीकत में बदल पाता है। ये एक रेस नहीं, ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। तो आज हम इस पूरे सफर को समझने वाले हैं। हम सिविल सेवा के सपने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन पात्र है, इसके 3 मुश्किल चरणों को समझेंगे, कुछ नए नियमों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि रैंक हासिल करने का मतलब क्या है। तो ठीक है, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस मैराथन में दौड़ने के लिए स्टार्टिंग लाइन पर कौन खड़ा हो सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, 2 सबसे बेसिक शर्तें हैं। पहली, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी टॉप सेवाओं के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। और दूसरी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज की शर्त नहीं है। अब बात करते हैं उम्र की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, यानी 35 साल, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की, यानी 37 साल तक का मौका मिलता है। सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि आप कितनी बार कोशिश कर सकते हैं, इस पर भी एक लिमिट है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार 6 बार ये परीक्षा दे सकते हैं, ओबीसी के लिए ये संख्या 9 है, और एससी एसटी उम्मीदवार अपनी उम्र सीमा के अंदर जितनी बार चाहें उतनी बार कोशिश कर सकते हैं। मतलब हर एक अटेम्प्ट बहुत कीमती है। तो अगर कोई एलिजिबिलिटी के ये सारे बॉक्स टिक कर लेता है, तब शुरू होता है असली खेल, 1 साल लंबा एग्जाम मैराथन। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी मैराथन है जो ज्ञान, धैर्य और मानसिक मजबूती, हर चीज की परीक्षा लेती है। इस मैराथन के 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, प्रीलिम्स, जो लाखों की भीड़ को हजारों में बदलने वाला ग्रेट फिल्टर है। दूसरा, मेंस, जहां आपके ज्ञान की गहराई नापी जाती है। और आखिरी है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, जहां होता है अंतिम फैसला। तो ये प्रीलिम्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पेपर 1 के मार्क्स से कट ऑफ तय होता है, लेकिन पेपर 2, जिसे सीसैट कहते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। अगर वो पास नहीं किया तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। अगर प्रीलिम्स का किला फतह कर लिया तो सामने आता है मेंस का महायुद्ध। यहाँ कुल 9 पेपर लिखने होते हैं। लेकिन रुकिए, इनमें से 2 भाषा के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, उनके मार्क्स फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते। असली रैंक बनती है बाकी 7 पेपरों से, जिनके टोटल मार्क्स है 1750। और इन 7 पेपरों में एक ऐसा हिस्सा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके 2 पेपर होते हैं और टोटल वेटेज है 500 मार्क्स का। सही फैसला आपकी रैंक बना सकता है और एक गलत फैसला सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो सवाल उठता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने कैसे? देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, आपकी उसमें रुचि है या नहीं, क्या उसका सिलेबस जनरल स्टडीज के पेपर में भी मदद करेगा, और सिलेबस कितना बड़ा है। ये शतरंज की एक चाल की तरह है जिसे बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है।
प्रीलिम्स, मेंस और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 275 नंबर का इंटरव्यू सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है। यहाँ ये परखा जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका नजरिया क्या है और क्या आप में एक सिविल सर्वेंट बनने वाले गुण हैं भी या नहीं। अच्छा, अब एक जरूरी अपडेट पर आते हैं। ये परीक्षा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदलती रहती है और यूपीएससी ने 2026 से होने वाले एग्जाम के लिए कुछ बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलावों की घोषणा की है। तो पहले क्या होता था, हर बार एग्जाम के लिए 0 से पूरी एप्लीकेशन भरो, लेकिन अब 2026 से एक नया ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है। इसमें एक परमानेंट प्रोफाइल बन जाएगी जिससे बार बार डिटेल्स भरने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये नए बदलाव? एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फॉर्म भरते समय लाइव फोटो खींचनी होगी और एग्जाम सेंटर पर फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। मकसद साफ है, फर्जीवाड़ा रोकना और पूरे प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो इतनी मेहनत, इतने साल, इतने इम्तिहान, इस सब के बाद आखिर मिलता क्या है? मिलता है एक ऐसा करियर जो देश की सेवा का सबसे बड़ा और सीधा मौका देता है। मिलता है मौका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा बनने का, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जैसी दर्जनों सेंट्रल सर्विसेज में जाने का। जिस सपने के साथ ये पूरा सफर शुरू हुआ था वो यहीं आकर पूरा होता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, जब सफलता की उम्मीद 1000 में से 1 से भी कम है, तो फिर क्या चीज है जो लाखों लोगों को हर साल इस आग में कूदने पर मजबूर करती है? शायद जवाब यह है कि ये सिर्फ एक नौकरी पाने की दौड़ नहीं है, ये देश के भविष्य को गढ़ने का, बदलाव लाने का और उस स्टील फ्रेम का हिस्सा बनने का जज्बा है जो हर मुश्किल पर भारी पड़ता है।